हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था का अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉज, MNV 3 इस पेपर का कोड है। सेशन था 22-26 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ये सजेशन बनाने के लिए हम लोग PYQ को जो है कंसीडर करते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, सिद्धू कानू मुर्मू UG सेम 6 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। एक सेकेंड, ये रहा आपका पेपर, वेट मोमेंट, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे, एक मिनट, हाँ फाइनली ओपन हो चुका है। यहाँ से देखिए, ये रहा आपका पेपर। 2025 इन्होंने लिख रखा है, पता नहीं किस मुंह से, क्योंकि एग्जाम आपका 2026 में जुलाई के मंथ में कंप्लीट हुआ था। और ये सेशन भी मैं आपको बता दूं तो 22-26 का है, पूरे एक साल ये लेट है। चलिए, यहाँ से आप देख पाओगे, अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉज इस पेपर का नाम है। समय मिला था 3 घंटे का, फुल मार्क्स है 75 का, पासिंग मार्क्स है 30 का। अब यहाँ से देख लीजिए, ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए वेरी वेरी शॉर्ट टाइप के सवाल है और हर एक सवाल का जवाब यहाँ पे देना जरूरी है। यहाँ से आप देख पाओगे, 5 सवालों का आपको जवाब देना है, एक एक नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। व्हाट आर द इलीगल एक्टिविटीज दैट टुक प्लेस थ्रू द इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइसेस कॉल्ड? इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से होने वाले गैर कानूनी कार्य को क्या कहते हैं? साइबर अपराध के बारे में आपने सुन रखा होगा, या फिर आप इसे साइबर क्राइम भी कह सकते हैं। जामताड़ा सीरीज वगैरह अगर आपने देखी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसे कहा जाता है साइबर क्राइम। क्या कहा जाता है? साइबर क्राइम। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। व्हाट इज द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर और सिस्टम कॉल्ड? हैक होना। किसी कंप्यूटर या सिस्टम में अनधिकृत तरीके से प्रवेश करना क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है हैकिंग। क्या कहा जाता है? हैकिंग। ऐसा समझ लो कि चोर आपके यहाँ से कुछ चोरी करके ले जाए, बिना पूछे आपके घर के अंदर आ जाए, या कुछ रख कर चला जाए जिससे आपको जो है नुकसान हो सकता है, उसे क्या कहेंगे? उसे साइबर क्राइम कहेंगे। कंप्यूटर में अगर ये होता है तो उसे हैकिंग कहा जाता है, या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, ऑन विच डेट द नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, 24 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। दिसंबर में बहुत सारे डेट हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 12 दिसंबर को जो है कुछ मनाया जाता है। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। When was the Environmental Protection Act passed? पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 1986। 1986 में ये पारित हुआ था। अगर डेट पूछा जाए, एक डेट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 23 मई को ये डेट पास हुआ था। When was the Universal Declaration of Human Rights UDHR adopted by the United Nations? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब अपनाया गया था? ये जो है पूछा गया है आपसे। सवाल नंबर 5 है और आखिरी सवाल है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर, और जो डेट है वो हो जाएगा 1986। अब शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, यहाँ से आप देख पाओगे शॉर्ट टाइप के सवाल किस तरह से हैं। 2 सवालों का आंसर आपको करना है, 5 दूनी 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशल जस्टिस? सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगला है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सुरक्षा क्या है? ग्रुप बी की बात करेंगे, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का आपको जवाब देना है। 15 चौके 60 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। डिस्क्राइब द मीनिंग, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ साइबर लॉ। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन द मॉडर्न डेटा एरा। साइबर कानून के अर्थ, उत्पत्ति और विकास का वर्णन करें। आधुनिक डिजिटल युग में इसके महत्व पर चर्चा करें। सवाल नंबर 5, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ साइबर क्राइम। क्रिटिकली इवेल्युएट द इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। साइबर अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। सवाल नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर राइट्स? हाउ हैज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एड्रेस्ड? ठीक है, हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ इस सवाल को। बोला गया, और सॉरी, इसमें एक और सवाल है अभी। मॉडर्न मार्केट चैलेंजेस लाइक ई कॉमर्स, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड प्रोडक्ट
लायबिलिटी। उपभोक्ता अधिकार से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने ई कॉमर्स, गुमराह करने वाले विज्ञापन और उत्पाद दायित्व जैसे आधुनिक बाजार की चुनौतियों को कैसे हल किया? 7वां सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशरी इन द प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स इन इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र में मानवाधिकार के संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका की चर्चा करें। 8वां सवाल, डिस्क्राइब द की फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं और इसके उद्देश्यों और प्रावधानों का वर्णन करें। सवाल नंबर 9, एक्सप्लेन द 3 टियर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैशनरीज established under the Consumer Protection Act 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत बनाए गए उपभोक्ता विवाद समाधान की त्रिस्तरीय व्यवस्था की व्याख्या करें। सवाल नंबर 10, व्हाट इज सोशल जस्टिस, हाउ इट इज हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग द डेमोक्रेसी। सामाजिक न्याय क्या है, यह लोकतंत्र के संरक्षण में कैसे सहायक है। तो ये था आपका अवेयरनेस एंड लॉ, राइट्स एंड लॉज का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।